नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सब घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और घर पर रहते हुए इधर उधर नहीं घूमना है। वन एंड ओनली मिशन पढ़ाई, एजुकेशन। आपको घर पर स्टडी करनी है तो आपके लिए आप हमारे अजीज हैं। तो हम आपके लिए हमारे अपने यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर अंग्रेजी विषय का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज ले रहे क्लाउजेज। क्या होता है क्लाउज? क्लाउज से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको स्कूली एजुकेशन में, बोर्ड में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो नाउन क्लाउज, रिलेटिव क्लाउज और एडवर्बियल क्लाउज, तो 3 क्लाउज के बारे में समझाऊंगा। क्लाउज क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ इंग्लिश के अंदर सेंटेंस। देखो सेंटेंस क्या होता है? जिस प्रकार हिंदी में वाक्य होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, इंग्लिश में भी सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस होता है। तो सेंटेंस में क्या होता है? सबसे पहले देखो SUBJECT सब्जेक्ट, ध्यान रखना। हेल्पिंग वर्ब हो हेल्पिंग वर्ब हो तो मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये इतनी चीजें हैं किसी भी सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस में होती है। जैसे देखो मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे एक सेंटेंस है आई गेव हिम ए बुक। देखना, आई गेव हिम अ बुक। तो ये कैसा सेंटेंस? आई सब्जेक्ट है, गिव मैन वर्ब है, हिम प्रोनाउन है और अ बुक ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरीके से सब्जेक्ट, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये सिंपल सेंटेंस है। क्या होते हैं? सिंपल सेंटेंस। तो मैं आपको समझाना चाहता हूं, जैसे सी वॉज प्लेइंग फुटबॉल। देखो एक सेंटेंस और ले रहे हैं, सी वॉज प्लेइंग फुटबॉल। तो ये जो सेंटेंस है ये भी मैंने देखो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस लिखा है, ये आपका सिंपल सेंटेंस है। क्या है? सिंपल सेंटेंस। यानी इसमें क्या होता है? सिंपल सेंटेंस क्या होती है मैं आपको बताना चाहता हूं। जो सेंटेंस किस प्रकार का है, सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड है। सिंपल सेंटेंस के लिए आपको ये बात ध्यान रखनी है, इसमें वन एंड ओनली केवल वन फिनिट वर्ब होती है। ध्यान रखना, फिनिट वर्ब होती है। जैसे देखो प्लेइंग, गिव, ऐसा जो ये लिखा मैंने, यानी ऐसे शब्द जिसमें केवल एक फिनिट वर्ब होती है, अर्थात एक ही क्रिया होती है जो कर्तव्य और क्या होता है, विधेय हो सकता है, कर्तव्य हो, जैसे सब्जेक्ट, सिंगल सब्जेक्ट, ऐसे सब्जेक्ट। तो फिनिट वर्ब यानी जो नियंत्रित क्रिया होती है वो सिंपल सेंटेंस में एक ही होती है। आगे समझ में? तो ये सिंपल सेंटेंस होता है, इसमें एक ही क्लाउज का, सिंगल क्लाउज का यूज होता है। अब मैं बताना चाहता हूँ दूसरा। देखो एक सेंटेंस देखना, ये सिंपल सेंटेंस बता दिया। अब थोड़ा सेंटेंस के बारे में, आई टोल्ड हिम देन, एक ये सेंटेंस है देखना, आई टोल्ड हिम देन, देखना ही वॉज रीडिंग इन द रूम। सेकेंड सेंटेंस लिया, ही वॉज रीडिंग इन द रूम। ये दो सेपरेट सेंटेंस है तो सिंगल हो गया। अब देखना, आई टोल्ड हिम, आई टोल्ड हिम, देखना आई टोल्ड हिम when he was reading in the room, when he was reading in the room। इस प्रकार जो सेंटेंस, ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है और इसको बीच में हमने किससे जोड़ दिया? when से जोड़ दिया था। तो ये सेंटेंस हो गया आपका कॉम्प्लेक्स। क्या हो गया? यानी ऐसा कॉम्प्लेक्स यानी मिश्रित या जटिल वाक्य कह सकते हैं जिसमें दो या दो से उप वाक्य क्लाउजेज हो। तो एक ये क्लाउजेज, तो एक ये हो गया और एक क्लाउजेज ये हो गया। इस वाक्य को पूरा करने के लिए ये उप वाक्य इसके साथ जुड़ गया। ऐसा समझे? वाक्य के साथ में जो दूसरा वाक्य जोड़ जाता है उसको उप वाक्य की संज्ञा दी जा सकती है। आगे समझे? ये आपके समझ आ गया होगा। यानी मैं बता रहा हूं, जैसे आई टोल्ड हिम देन, तो देन को हटा करके हमने क्या लिख दिया? वैन लिख दिया। तो वैन को लिख करके ये पूरा एक सेंटेंस बन गया। आया समझे? तो देन तो एडवर्ब है, लेकिन जब इसको वैन के यूज में किया जाए तो ये एडवर्बियल क्लाउज हो गया। वैन क्या हो गया? एडवर्बियल क्लाउज के रूप में इसका यूज हो गया। आया समझे? जो इन द रूम है वो यहाँ पे इन द रूम, तो क्या हो गया? व्हेन ही वाज रीडिंग इन द रूम, जो एडवर्बियल क्लाउज के साथ में जुड़ गया। यानी एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वह होता है जिसमें एक प्रधान यानी प्रिंसिपल क्लाउज और एक या अधिक से अधिक आश्रित यानी सबऑर्डिनेट क्लाउज होता है। अब कॉम्प्लेक्स बता रहा हूं, सुनना आप। जैसे अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज one that contain one main clause and one or more subordinate clause। ओके, आपको समझ आ गया होगा
ये मैंने बताया, किसका बताया? कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल का सिंपल बता दिया, फिनिट वर्ब होती है। इसके अंदर क्या होता है? एक तो प्रिंसिपल यानी मैन, आया समझे? प्रिंसिपल होता है क्लाउज यानी मैन क्लाउज, और उसके बाद में मैन क्लाउज ये हो गया, और इसके बाद में वन और मोर अधिक क्या होती है? सबऑर्डिनेट क्लाउज होती है, तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आते हैं। ठीक है, अब जैसे देखो आई टोल्ड हिम, ये है प्रिंसिपल, क्या देखिए समझो, आई टोल्ड हिम क्या है? प्रिंसिपल क्लाउज, और व्हेन ही वाज रीडिंग इन द रूम क्या हो गया? सबऑर्डिनेट क्लाउज हो गया। आगे समझे? तो जब मैं बताना चाहता हूं इस प्रकार सबऑर्डिनेट क्लाउज में प्रिंसिपल क्लाउज को जोड़ने के लिए कंजंक्शन की आवश्यकता होती है। तो व्हेन या क्या यूज, दोनों को जो देखो प्रिंसिपल क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज को जोड़ने के लिए हमने व्हेन का यूज किया। व्हेन क्या है? कंजंक्शन यानी संयोजक योजक का कार्य करता है व्हेन, यहाँ पे दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए। आया समझे? देखो अब आगे बताना चाहता हूं, प्रिंसिपल क्लाउज को सबऑर्डिनेट क्लाउज में जोड़ने के लिए जिन कंजंक्शन का यूज किया जाता है वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहलाते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार मैंने आपको ये समझाया कि एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, उसमें पहला वाक्य प्रिंसिपल क्लाउज होता है और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लाउज होता है। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का अपना आसानी से पता लगा सकते हैं कि जितनी फिनिट वर्ब होती है, सुनना, अब क्लाउज कितने होंगे कि जितनी फिनिट वर्ब होगी उतने उसमें क्लाउज हो जाएंगे। प्रिंसिपल क्लाउज एक होगा, उसके बाद में क्या होते जाएंगे? कॉम्प्लेक्स में जितनी फिनिट वर्ब होगी उतने ही क्लाउजेज हो जाएंगे। अब यदि एक ही फिनिट वर्ब है तो एक ही क्लाउज हो गया, जैसे दिस इज द बॉय हु स्टोल माय पेन, दिस इज द बॉय हु स्टोल माय पेन, दिस इज द बॉय हो गया हु स्टोल माय पेन, तो सबऑर्डिनेट क्लाउज हो गया। हु को हमने दोनों के लिए सबऑर्डिनेट क्लाउज में यूज ले लिया। तो फिनिट वर्ब तीन रूप में हो सकती है, देखो, इफ यू डू नॉट स्ट्राइक व्हाइल द आयरन इज हॉट यू कैन नॉट मोल्ड इट। ऐसे इसमें इफ और व्हाइल दो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगे। अब मैं बताना चाहता हूं कि सबऑर्डिनेट क्लाउज के पूर्व किसी न किसी प्रकार का कंजंक्शन होता है, जो ये क्लाउज होता है और इस क्लाउज के बीच में कोई एक कंजंक्शन होगा। ऐसे समझ में? इस तरीके से अब मैं आपको मेन बात बताना चाहता हूं, क्लाउज। ये मैंने आपको सामान्य जानकारी दी सेंटेंस, सबसे पहले नाउन क्लाउज। तो अब मैं ये आपने समझ लिया होगा, ये मैंने आपको केवल समझाने के लिए बताया था। अब हम चल रहे हैं हमारे आगे। नाउन क्लाउज क्या होती है? नाउन क्लाउज ये देखो, ये मिटा दो। तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स आपको समझ में आगे होंगे कि जितने प्रिंसिपल क्लाउज यानी मैन क्लाउज, उसके साथ में हम कंजंक्शन जोड़ करके क्या सबऑर्डिनेट क्लाउज बनाते हैं। अब आज हम आपके लिए ले रहे हैं नाउन क्लाउज। तो आज का क्लाउज में है नाउन क्लाउज। ठीक है, ये नाउन क्लाउज क्या होता है? अब आप भी देखिए, नोट कीजिए और सुनते रहिए। सबसे पहले बताना चाहता हूं, अ नाउन क्लाउज इज ए सबऑर्डिनेट क्लाउज दैट कैन बी यूज्ड इन वन ऑफ द पोजीशन दैट इज यूजुअली एक्सेप्टेड occupied by a noun या pronoun noun phrase in a sentence subject object और complement। यानी अब हिंदी में समझो, एक नाउन क्लाउज वह आश्रित उपवाक्य होता है जो किसी संज्ञा सर्वनाम द्वारा किसी वाक्य में किए जा रहे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट का कार्य करता है। नाउन क्लाउज क्या होता है? जो नाउन का कार्य करे। जैसे देखो, नाउन क्लाउज कितने प्रकार का होता है? नाउन क्लाउज के लिए मैं आपको टाइप्स बता रहा हूं। जैसे देखो, पहले मैं आपको एक सेंटेंस बता रहा हूं, देखना आप। देखो, लाइफ इज व्हाट वी मेक। देखो, लाइफ इज व्हाट वी मेक, तो व्हाट के लिए क्या आया? किसके लिए आया व्हाट? लाइफ के लिए। जैसे आया समझे, आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स, आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स, इस प्रकार आया समझे। दैट ही वेंट देयर इज अनसर्टेन। इस सेंटेंस में जो सबऑर्डिनेट तीसरे शब्द मैं बता रहा हूं आपको, देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट टू ए वर्ब। क्या बताया मैंने? सब्जेक्ट टू ए वर्ब। इसमें क्या होता है, ध्यान रखो आप, इसमें होता है कि जैसे आप हमेशा प्रिंसिपल क्लाउज के पहले इसमें यूज किया जाता है। जैसे देखो, दैट ही वेंट देयर इज अनसर्टेन, व्हाट ही सेड प्लीज्ड मी, व्हाट ही सेड प्लीज्ड मी, जो ही आया है वो क्या है? हमारे नाउन क्लाउज के रूप में यूज हुआ है। समझ आया? नाउन क्लाउज के रूप में मैं बताना चाहता हूं कि नाउन क्लाउज वो होता है जो क्लाउज के साथ उपवाक्य की संरचना करते हैं। यानी क्या होता है? देखो सुनो, इसके लिए क्या करते हैं? दैट या WH वर्ड। सुनो, इसमें क्या होता है? देखो, या तो दैट या WH वर्ड से बाद में सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? इसके साथ क्या आएगा? सब्जेक्ट और
उसके बाद आएगा प्रिकेडिस, यानी जो व्याकरण की दृष्टि से नाउन क्लाउज अलग अलग, जैसे सब्जेक्ट के रूप में देखो द अर्थ इज राउंड इट इज नोन टू ऑल, दैट इज द अर्थ। देखो अब इसको आपको देखो बनाना चाहता हूं, देखना द अर्थ इज राउंड, देखो द अर्थ इज राउंड ये लिख दिया, ठीक है। द अर्थ इज राउंड इट इज नोन टू ऑल, इट इज नोन टू ऑल। अब इसमें क्या करेंगे देखना, अब देखो सेंटेंस क्या, दैट द अर्थ, देखना दैट द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड, इज अब कोमा लगा के बाद सुनना, इज नोन टू ऑल, इज नोन टू ऑल, समझ आया। यानी द अर्थ इज राउंड, इट की जगह हम क्या कहते हैं, दैट द अर्थ इज राउंड इज नोन टू ऑल। ये सब्जेक्ट के रूप में मैंने आपको बताया। जैसे देखो सी विल एग्री इट इज डाउटफुल, सी विल एग्री इट इज डाउटफुल, वेदर सी विल एग्री इज डाउटफुल, तो वेदर जो लगाया है वेदर हु, जैसे द वेदर सी विल एग्री इज डाउटफुल। तो इस प्रकार के प्रश्न इन दोनों तरह को आपको मैंने समझा दिया है कि किस प्रकार आपको सब्जेक्ट को नाउन हाउ, देखो द थिफ गॉट इन इट इज माइस्चरी, तो हाउ से जोड़ने के लिए हाउ द थिफ गॉट इन इज इट माइस्चरी, जो सब्जेक्ट के रूप में हमने जोड़ा। अब देखो ऑब्जेक्ट के रूप में, ये तो सब्जेक्ट के रूप में बताया मैंने, दूसरा ले रहे हैं अपन के ऑब्जेक्ट के रूप, जैसे द अर्थ के लिए द अर्थ के साथ जोड़ा ना, ये सब्जेक्ट बना दिया हमने। ऑब्जेक्ट के लिए जैसे वी नो द सनराइज इन द ईस्ट, देखो वी नो सेंटेंस देखो, वी नो द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब देखना वी नो द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो क्या करना है, वी नो दैट, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये मैन वर्ब हो गया ऑब्जेक्ट के लिए, तो क्या करेंगे यहां ऐसे जोड़ेंगे, वी नो दैट, तो वी नो ये ऑब्जेक्ट के रूप में क्या, दैट द सन वापस राइजेस इन द ईस्ट। इस तरीके से जो बताया मैंने आपको ऑब्जेक्ट के रूप में हमने उसका यूज आपके लिए बताया, ठीक है। अब मैं आगे ले रहा हूं इसी का, जैसे मैन क्लॉज के लिए सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट से पहले ऑब्जेक्ट के स्थान पर, और ले रहे हैं सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के रूप में। देखो किस में ले रहे हैं, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के रूप में। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के रूप में हम इसको कैसे लेंगे, देखो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, आगे आप समझिए, देखो क्या बताना चाहता हूं। सब्जेक्ट के कंप्लीमेंट के रूप में, सब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, थर्ड लिखिए सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के रूप में हम आपको बताएंगे उसको कैसे लिखते हैं, देखना। इसके लिए आपको समझाना चाहता हूं, यानी क्रिया बी के साथ पूर्व के रूप में, बी की फॉर्म कौन कौन सी होती हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है ना, जो ये होती है इसमें। जैसे देखो माई ओपिनियन इज दिस, ही इज गिल्टी, देखो माई ओपिनियन इज दिस, माई ओपिनियन इज दिस, ठीक है, माई ओपिनियन इज दिस, ही इज गिल्टी, ही इज गिल्टी, देखो ये दो सेंटेंस है। अब जिसको क्लाउज के रूप में बनाएंगे तो क्या करेंगे, माई ओपिनियन इज दैट ही इज गिल्टी, तो माई ओपिनियन इज, देखो माई ओपिनियन इज, ये आगे इज के रूप में, ही इज गिल्टी, जिसको हटा के ही इज गिल्टी। इस प्रकार जो मैंने बताया सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के रूप में हम इसका यूज करते हैं। जैसे देखो द प्रॉब्लम वाज, तो वाज के साथ में द ट्रीज वर टू बी कर, द प्रॉब्लम वाज हाउ से जोड़ दिया, ठीक है ना, मैन क्लॉज के रूप। अब देखो आफ्टर ए प्रीपोजिशन, तो नाउन क्लॉज का यूज कहां करते हैं हम, आफ्टर अ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होते हैं, इनसे रिलेटेड वीडियोज भी हमने हमारा अपने यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर अपलोड किए हैं, आप देखिए और एंजॉय के साथ एजुकेशन लीजिए। अब मैं बता दूं, जैसे देखो सी लिसन टू आई सेड, सी लिसन टू आई सेड, देखो टू, ये टू प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद में क्या करेंगे, सी लिसन टू, देखना सी लिसन टू व्हाट आई सेड, व्हाट आई सेड। इस प्रकार जो आफ्टर प्रीपोजिशन के रूप में मैंने आपको बताया। अगला ले रहे हैं आपके लिए नाउन और प्रोनाउन के रूप में, नाउन और प्रोनाउन के रूप में। देखो इन
एट पोजीशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन के रूप में हम कहा यूज कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको बताऊं, जैसे देखो द न्यूज सी इज डेड कम एज ए शॉक। द न्यूज, देखो इसका सेंटेंस देखो, द न्यूज, ठीक है। अब देखना सी क्या है, ही सी इट, बताया मैंने आपको क्या है, नाउन। तो क्या करेंगे, दैट सी इज डेड, सी इज डेड कम एज ए शॉक, केम एज ए शॉक, ठीक है। तो क्या आएंगे, द न्यूज, देखो द न्यूज, अब इसके बीच में लगा दिया दैट सी इज डेड केम एज ए शॉक, ठीक है। इस प्रकार जो मैंने आपको समझाया है वो आपके नाउन कंप्लीमेंट के साथ साथ में मैंने बताया था प्रोनाउन के साथ में इस प्रकार, यानी इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूं दैट क्लाउज के लिए अफ्रेड, अस्यूम्ड, एमॉयड, एनॉक्सियस, अवेयर, सर्टेन, कॉन्फिडेंट, कॉन्शियस, प्राउड, सॉरी, श्योर, सरप्राइज, ग्लैड, एस डिटरमाइंड, विलिंग। दिस आई एम ग्लैड यू गॉट सक्सेस, तो आई एम ग्लैड दैट यू गॉट सक्सेस। इस प्रकार जो नाउन क्लाउज है इसके साथ मैंने आपको अच्छी तरीके से समझे में बताया था, ठीक है ना। नाउन क्लाउज के लिए आपको आज मैंने पूरे तरीके से समझाया कि जब नाउन होती हैं यानी सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के साथ में नाउन का यूज नाउन के क्लाउज के रूप में, ऑब्जेक्ट के साथ में, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के साथ में, प्रीपोजिशन के साथ में, नाउन और प्रोनाउन के साथ में। इस प्रकार हमने आपको ये बताया कि नाउन क्लाउज को हम यूज कैसे करते हैं, ठीक है ना। यानी केस ऑफ सब्जेक्ट टू ए वर्ब, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, कंप्लीमेंट ऑफ वर्ब और नाउन और प्रोनाउन, ठीक है ना। इस प्रकार जो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए, यानी दो वाक्य को देखो, क्लाउज का मतलब होता है जोड़ना, योजक, सब्जेक्ट। जैसे दो सेंटेंस है जो मैंने बताया था, देखो द अर्थ इज राउंड इट इज नोन टू ऑल, तो ये सेंटेंस और ये सेंटेंस दोनों को जोड़ने के लिए सब्जेक्ट के साथ में तो द अर्थ है, तो दैट द अर्थ इज राउंड इज नोन टू ऑल। इस प्रकार जो दैट से हमने जोड़ा सब्जेक्ट के साथ में। ऑब्जेक्ट के लिए जैसे वी नो, ये हो गया सब्जेक्ट के बाद में, वर्ब हो गया, फुल हो गया, द सन इज राइजिंग द स्टार, वी नो दैट द सन इज राइजिंग। इस प्रकार ऑब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, प्रीपोजिशन और नाउन और प्रोनाउन के रूप में हमने आपको बताया था, क्या बताया था, नाउन क्लाउज। तो अब हम आगे आपके लिए अगला जो टॉपिक लाएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, वो आपके लिए जो आएगा नाउन क्लाउज के बाद में अगले वाले वीडियो में आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार जो क्लाउज है वो आप अगले वीडियो में देख सकते। WH क्लाउज होता है नाउन के लिए। WH में कौन कौन से होता है, जैसे वाई, वैन, वाई है, हु, हुम, जो WH से संबंधित होता है, यस नो से संबंधित भी होता है, ठीक है। इस प्रकार आज हमने आपके लिए जो महत्वपूर्ण टॉपिक था नाउन क्लाउज, यानी दो सेंटेंस को नाउन जब उसमें होती है तो नाउन के साथ में किस प्रकार उनको जोड़ा जाए, दैट लगा के, हाउ लगा के, व्हाट लगा के, विच लगा के, उसका यूज कैसे होता है। अगले वाले वीडियोस में हम आपको बताएंगे रिलेटिव क्लाउज क्या होते हैं, रिलेटिव क्लाउज, उनके लिए आगे वाला वीडियो देखिए। नमस्कार।